Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। अभी हम क्लास 9th में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में हम इसको स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ एवं महत्व। तो इस चैप्टर में स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें बताई गई है। स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब बातें उनको हमारे जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनके उद्देश्य क्या हैं, महत्व क्या है, उनके लाभ क्या हैं, ये सब बातें इस चैप्टर में बताई गई है। स्वास्थ्य के बारे में जो भी शिक्षा है वह स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है, मगर इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्यान किया है। अगर हम किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है तो वह कहेगा कि हम अगर सही रूप से सभी कार्य कर रहे हैं, हमें कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। अगर किसी डॉक्टर से हम पूछेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है या स्वास्थ्य क्या है तो वह कहेगा कि अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। मगर एक बड़े स्तर पर एक संपूर्ण सेंटेंस के रूप में हम इस स्वास्थ्य शिक्षा को अगर जानेंगे तो उसमें काफ़ी बातों का और समावेश हो जाएगा। तो वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले यही कहा गया है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना हमारा जीवन नीरस कठिनाइयों से भरा हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हम काफ़ी कार्य करने से वंचित रह जाएंगे, जीवन का आनंद लेने से वंचित रह जाएंगे, एक सुखमय जीवन की ओर अग्रसर होने में हम असफल हो जाएंगे। तो हमें हमारे स्वास्थ्य को सही रखना पड़ेगा, सही दिशा में इसको ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के रिलेटेड में एक कहावत भी है कि अगर धन खो गया तो समझो कुछ भी नहीं गया, मगर अगर स्वास्थ्य खो गया तो समझो सब कुछ खो गया। क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत हानि, एक अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो उससे हमें बहुत हानि हो सकती है, जीवन में काफ़ी परेशानियां हम झेल सकते हैं। तो स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है, इसको हमें सही बनाए रखना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में यही कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन की एक अच्छी कुंजी भी है, तो इसको हमें बचा कर रखना चाहिए। स्वास्थ्य की परिभाषाएं मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले अर्थ आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण व्यक्ति के लिए संपूर्ण कार्य करना, संपूर्ण तरीके से अगर वह कार्य कर रहा है, उसको कोई रोग नहीं है, तो वह एक स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा का जो हम अब स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड जो अर्थ पढ़ेंगे, अलग अलग विद्वानों ने इस स्वास्थ्य शिक्षा का अलग अलग अर्थ दिया है, तो हम अब उनको जानेंगे। तो नंबर 1 पर है विद्वान ग्राउंड। इन महोदय ने क्या कहा है? इन महोदय ने कहा है कि जो भी हमारी स्वास्थ्य की जानकारी है उसको हमें व्यवहार में लाना है, वही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। कि स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी है, स्वास्थ्य के बारे में हमें जो जानकारी है उसे व्यवहार में लाना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे स्वास्थ्य के बारे में हमें जो जानकारी है या समाज में जो जानकारी है स्वास्थ्य से संबंधित, उसको व्यवहार में लाना। कि हमें पता है ये करेंगे तो ऐसा होगा स्वास्थ्य, अगर हम सही खाना खाएंगे तो हमें अच्छा पाचक पाचक रस मिलेंगे, पौष्टिक भोजन खाने से हमें शरीर को काफ़ी लाभ होगा। तो उन चीज़ों को हमें जो ज्ञान है उनको हमें व्यवहार में लाना होगा, उनको हम अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हमें उनका बेनिफिट होगा, उसी से हम स्वस्थ होंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा की एक अच्छी परिभाषा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थॉमस वुड, तो ये भी एक प्रख्यात विद्वान हैं। आपकी 9th क्लास से लेकर पूरे फिजिकल एजुकेशन के जो अनुभव हैं उसमें ये आप इनसे परिचित होते रहेंगे। तो थॉमस वुड ने क्या कहा है? स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का योग है
जिससे हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक व सामुदायिक आदतों, या यहाँ हम लिख सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी आदतों पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का योग है जिससे हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक व सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी आदतों पर प्रभाव पड़ता है, या वो सब अनुभव हमारे शरीर पर या स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो यह भी एक अच्छी परिभाषा है। इसके बाद हम लिखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी एक प्रख्यात विद्वान है, फिजिकल एजुकेशन में इनका काफ़ी नाम है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि जीवन की सार्थकता अर्थात जीवन का सही मायने में योगदान वही है कि अगर जीवन सही रूप से चले, सुखमय जीवन ही जीवन की सार्थकता कहलाती है। तो इन्होंने कहा है जीवन की सार्थकता श्रेष्ठ प्राणी में है। जीवन की सार्थकता श्रेष्ठ प्राणी में है और श्रेष्ठ प्राणियों पर ही राष्ट्रीय संपन्नता निर्भर करती है। तो इन्होंने यही कहा है कि हमें जीवन को अगर आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने जीवन को सही रखना होगा, क्योंकि जीवन की सार्थकता श्रेष्ठ प्राणी में है। और श्रेष्ठ प्राणी वही होते हैं जो अपने स्वास्थ्य को सही रखते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे पहला आयाम है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने का या उसको सही दिशा में ले जाने का, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कोई भी कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा। एक और परिभाषा लिख देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, और ये परिभाषा है WHO से आज सभी परिचित हैं अखबारों में, मोबाइल पर, क्योंकि जो वायरस संबंधित बीमारी चली हुई है संसार में इस समय, तो उसमें WHO का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य वही नहीं है जो केवल शारीरिक रूप से हो, इसके शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक रूप से भी हमें सही होना पड़ेगा, तभी हम एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, मैं लिख देता हूँ, शारीरिक रूप से ही हम पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ हमें मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। तो WHO की परिभाषा मेरे को सबसे अच्छी परिभाषा यही लगी स्वास्थ्य से संबंधित, कि अगर हम शारीरिक रूप से सही नहीं हैं, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक और इन सभी में से सामाजिक या भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हम पूर्ण स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। पूर्ण स्वस्थ या पूर्ण स्वास्थ्य वही होता है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, इनको हमने जाना। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो हम पढ़ेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे स्वास्थ्य की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने कैसे दी है। तो इन सभी का जोड़ यही है कि पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें शरीर, मन, भावों से
और समाज की दृष्टि में एक स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो विचारों से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो मन से हो। तो हम अगर सही तरीके से रहना चाहेंगे तो हमें इन सभी आयामों में सही तरीके से रहना पड़ेगा। तो अर्थ हमने पढ़ लिया है। अभी हम इसके कुछ महत्व भी हैं, वो हम जानेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा जीवन संतुलित होगा। संतुलित जीवन, तो संतुलित जीवन के लिए या सफल जीवन के लिए स्वास्थ्य एक कुंजी है, एक चाबी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सारे आयामों में जीवन की सार्थकता में बहुत उपयोगी है। तो संतुलित जीवन बहुत ही जरूरी है। नंबर 2 है दूसरा महत्व कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा समाज स्वस्थ है तो हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो राष्ट्र के लिए भी हमारा स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है, बहुत उपयोगी है। तो राष्ट्र के लिए उपयोगी, तो समझ गए होंगे आप राष्ट्र के लिए उपयोगी कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ लोगों से ही पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूरे धैर्य के साथ उन पर पूरा फोकस करके उन कठिनाइयों को समाप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ध्यान किसी और ना होकर उस कठिनाई की तरफ ही है, तो वह उनसे आसानी से लड़ सकता है। तो जीवन की कठिनाइयों का सामना हम कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो हम अपने आप से लड़ेंगे, क्योंकि पहले हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे, फिर किसी और बारे में सोचेंगे। क्योंकि जो अस्वस्थ लोग होते हैं, जो एक लंबी बीमारी से पीड़ित लोग होते हैं, वो बेचारे अपने आप में ही आत्मगिलानी में रहते हैं कि मैं ही स्वस्थ नहीं हूँ, मैं दूसरे की कठिनाइयाँ या और कठिनाइयाँ कैसे दूर कर सकता हूँ। तो जीवन की कठिनाइयों का सामना, यह भी एक महत्व है कि अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम जीवन की कठिनाइयों का, जीवन में आने वाली परेशानियों का आसानी से हल ढूंढ सकते हैं। तो जीवन की कठिनाइयों का सामना। नंबर 4 पर लिखते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वह हमें प्रेरित करता है जीवन की आनंद के लिए, जीवन को सुखमय रूप में डालने के लिए, और जीवन से रिलेटेड जो भी हमारा एक टारगेट है उसको अच्छे ढंग से व्यतीत करने का या उसको सुखमय बनाने का, तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आनंद व खुशी की ओर ले जाता है, ये भी हम लिख देंगे, आनंद व खुशी की प्राप्ति। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही हमें जीवन के अनुभवों से जोड़ता है, अच्छे अच्छे अनुभवों से जोड़ता है, और उसी के साथ हम अपने जीवन को जीते चले जाते हैं और हर्षोल्लास से उसको व्यतीत करते हैं। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज या स्वस्थ परिवार का हिस्सा होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तो उसका परिवार भी वह स्वस्थ रखने की कोशिश करेगा। स्वस्थ परिवार से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, और स्वस्थ समाज से एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ा भी था पहले, ये राष्ट्र के लिए उपयोगी है। तो जो स्वास्थ्य की जानकारियां हैं, जो स्वास्थ्य की नींव है, वो हमें बचपन से ही डालनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बड़े होंगे वो ही एक स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे, और उनसे ही फिर आगे पूरा देश स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ समाज का निर्माण हम लिख सकते हैं, स्वस्थ समाज का भावी निर्माण। क्योंकि जो स्वस्थ बच्चे होते हैं, स्वस्थ वयस्क होते हैं, वो ही आगे चलकर एक स्वस्थ समाज का भावी निर्माण करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ एवं महत्व। मगर जो ये हमने अभी किया है, ये पूरा जो पहले कर दिया, ये केवल एक प्रश्न था। जो ऊपर लिख रखा है चैप्टर 1 स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ एवं महत्व, ये हमारे लेसन का नाम है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे। आप जो मैं पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर, उनको आप तुरंत अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि बिना नोट करे आप एक दिन याद रख सकते हैं, दूसरे दिन भी याद रख सकते हैं, फिर जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे जो देखी गई वीडियो है वो आप भूल जाएंगे। तो आप उनको अवश्य नोट करें, जो हम रोज़ कार्य करते हैं।
क्योंकि बिना नोट करे कोई भी पॉइंट छूट सकता है। तो आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। फिजिकल एजुकेशन क्लास 9th। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।